बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें जो है ना मैंने रिक्वेस्ट की थी उन लोगों से कि जो लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर करें ताकि हम उन लोगों को जो है ना वो जॉब देने की कोशिश करें या उन लोगों के लिए कोई बिज़नेस की जो है वो अपॉर्चुनिटी फ्राहम करने की कोशिश करें। क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हमारे पास दिन में ना जाने कितने लोग रब्ता करते हैं और उनके पास खाने के लिए बेसिक नीड्स भी नहीं है, या रोटी भी दिन में वो एक एक बार खा रहे हैं। कोई उनके पास जो है पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। तो मैं खुद चूंकि इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, लो इनकम भी फेस किया है, बिजनेस में लॉस भी फेस किया है, तो मैं चाहता था कि मैं ना इस टॉपिक पे जो है ना वो लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करूं। तो मुझे उस पर ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। उन कमेंट्स में से कुछ लोगों ने बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे ना बहुत सी लड़कियों ने हमारी टीम को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर को कहें कि आप हमें ना टीम में एडजस्ट कर लें, अपनी टीम में रख लें। देखिए, आप शायद मेरे बारे में ठीक से जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं आपको अपनी टीम के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है। मैंने वीडियो बना दी, अब ये मेरे एडिटर के पास जाएगी। तो मेरे पास एक वीडियो एडिटर भी है, एक थंबनेल डिज़ाइनर भी है, मेरा एक मैनेजर भी है, और जो है वो कंटेंट रिसर्च के लिए भी हमारे पास एक बंदा है, सोशल मीडिया पे भी एक बंदा है, कॉल्स को अटेंड करने के लिए 2 बंदे हैं। अब ये 2 बंदे जो है ना, ये सुबह से लेकर शाम तक 13-13, 14-14 घंटे जंग करते हैं। वो जंग इस तरह होती है कि हर बंदा 1200-1300 लोग रेगुलरली बेसिस पे कॉल्स करते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि वो मेरा टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें। और ये 1300 लोगों के साथ इतनी ज़्यादा सरखपाई और इतनी बहस ये लोग करते हैं, ये अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं। आप भी रब्ता करेंगे तो आपको भी पता चल ही जाएगा। आप भी जो हर 2-3 मैसेज करेंगे तो 2-3 मैसेज भी जो है वो मुश्किल हो जाता है ना देना, रिप्लाई करना। तो मेरे पास ये लोग तो हैं। मैं खुद इवन अपनी जिम्मेदारियां, फिर मेरे घर की जिम्मेदारियां, फिर बैंक लोन और बड़ी चीज़ें, तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने खुद से मैनेज करनी होती हैं। मुझे कोई देता तो नहीं ना कि ये ले बैंक, आप बैंक किस दे देंगे, ये ले। हमारे पास तो यूएसए, कनाडा, डिफरेंट कंट्री से यही सोच के साथ लोग आते हैं कि वो वेला बैठा है और हमारे पास अपने लिए तो वक्त नहीं है, उससे वक्त जो है वो फ्री ले लेंगे। इवन वो $100, $300, $400, $500 भी अपने पर खर्चते रोने लग पड़ते हैं, और हज़ारों डॉलर कमा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमारा इनमें गुजारा नहीं है। तो फिर ये जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, इसका चंद सैकड़ों या चंद $100 में इसका कैसे गुजारा हो रहा होता है। कॉमन सोच की बात है जो हमारे इधर नहीं है। अब मुझे बहुत से लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं 2012-13 में मैं खुद भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था। तो उसमें मैं एक्सनेक्स पे ट्रेडिंग करता था। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग ये ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं वो तो बखूबी जानते होंगे। अब मुझे एक बंदे ने कहा कि वहाँ जो ट्रेडिंग है वो हराम है, तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने 2014 में, शायद आप लोगों को लगे या ना लगे, लेकिन मेरा एक ना बड़ा बड़ा एक है कि मैंने कसम खाई है कि मैंने किसी सूरत भी अपने किसी औलाद को या खुद कभी भी एक हराम का नवाला लुकमा नहीं खिलाना। यार, मैंने बहुत बुरे हाल देखे हैं उन लोगों के। फिर मैं 2017 में बिटकॉइन की तरफ मूव हुआ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव हुआ। जब हमारे एक दोस्त है, वो लॉयर है, और उसने बाइक बेची और वो इतना इम्प्रेस हुआ था बिटकॉइन से, और मैंने खुद भी बहुत सा कोशिश करके बिटकॉइन में हम दोनों ने इन्वेस्टमेंट की। और फिर अब वो चलता भी रहा। मैंने 2022, 21 तक मैंने जो है ना वो काम किया ऑन एंड ऑफ। एक डे ट्रेडिंग में करता था, स्कैल्पिंग करता था, कुछ 1 मिनट्स की ट्रेड और ये वो ना 15 मिनट्स की ट्रेड लगा दी, हाई प्रॉफिट हाई लो, जो भी मैं उस तरह की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई थी। वो मैंने एक जो है वो मेरे जानने वाले हैं तो उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा बच्चे ये हराम है, नहीं करो। मैंने बंद कर दिया, मैंने वो काम भी छोड़ दिया। इवन अभी भी मेरे बाइनेंस अकाउंट में मैंने कुछ दिन पहले चेक किया तो पैसे पड़े हुए थे, और वो इतने पैसे थे कि मैं उससे जो है ना वो ट्रेड वगैरह कर सकता। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत उसमें जो है वो अभी स्टिल, ज़ाहिर है आप मार्केट चेंज हो जाती है, 5-6 साल बाद जो है ना मार्केट में आप आते हो। तो अब मेरा तो क्रिप्टो ट्रेडिंग से बहुत से लोगों ने मुझे अपने बताए, कोई $1000 कमा रहा है, कोई $10,000 कमा रहा है, कोई $15,000 कमा रहा है। मैं मान रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी बात अनबिलीवेबल नहीं कह सकता। लोग यहाँ से लाखों डॉलर भी कमा रहे हैं। इवन मैंने परसों एक बंदे की वीडियो देखी थी, तो वो 10 मिलियन प्लस जो है ना वो पर मंथ कमा रहा था बंदा, वो था यूएसए का। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग में आप इतना, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है, टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, फंडामेंटल्स का पता है, आपको कॉइन के वाइट पेपर्स का सारी चीज़ें अगर आपके पास स्टडी है, तो आप आराम से इसका कमा सकते हैं। इवन मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो रोज़ाना का $2000 लगाता है
और 60x के साथ, 50x के साथ, 40x के साथ खेलता है और अगला $2000 वहाँ से उठा लेता है। और वो उठाता ही ये सब जो भी कर रहा होता है मैक्सिमम 1.5 से 2 से 3 घंटे। मैं बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो, बट यहाँ फिर वही बात है, मैंने बिटकॉइन के ऊपर स्टडी की, बहुत से लोगों ने कहा कि हराम है। आप खुद यूट्यूब पे देखते हैं और फॉरेक्स की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसके ऊपर मेजोरिटी में जो लोग हैं वो हराम कह रहे हैं। तो अब यहाँ जो मुद्दा मामला ये है कि एक तो आपके पास कोई है क्लियरेंस कि ये हलाल है, मुझे वो क्लियरेंस मेरे साथ शेयर करें या मेरे साथ वो एविडेंस आप शेयर करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बिटकॉइन से या इथीरियम से या कोई भी करेंसी से आप पैसे कमा रहे हैं, आपने उसे बाय तो किया होगा ना, और वो बाय भी आपने अच्छी खासी अमाउंट से किया होगा। $500 तो मिनिमम आपने स्टार्ट किया होगा। आप ये जानते हैं कि $500 से ज़्यादा तो समझ लें तो ये बिल्कुल एक इंटरेस्ट है। और न्यू कॉइन में आप स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्ट ही नहीं करते। न्यू कॉइन तो सिर्फ एक ट्रैप होता है और उसके पीछे क्या होता है कि जिन्होंने बनाया होता है उनके पास ही मिलियंस कॉइन्स होते हैं, वो शॉर्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी निकाल लेते हैं, बाद में कॉइन को चंद टगों पे कर देते हैं। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ना। ये मेरे जैसा या आप जैसा बंदा ही जानता है। जो बेचारा बिगनर है वो तो कहेगा कि ये तो बड़ा सस्ता कॉइन है और वो ले लेता है डॉज कॉइन का, शिप कॉइन का। ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो अंडरस्टैंड करने की चीज़ यहाँ ये है कि जो बहनें, जो भाई हमारे पास रब्ता कर रहे हैं यार, वो बेचारे तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं है। हमने देखिए, मैं यहाँ उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो $10,000 कमा रहे हैं, जो $20,000 महीने का कमा रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा नहीं, बल्कि मेरे पास ना हॉस्पिटल के कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एक लेवल का ट्रेडर मिले, एक लेवल का, हालांकि मैं खुद भी ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो एक बड़ा लेवल का ट्रेडर मिले जिसे इतनी गारंटी हो, या इतनी मार्केट तो आई नो कि कुछ भी इस तरह का हो सकता है, लेकिन यार कोई इस तरह का बंदा, क्योंकि हमें चैरिटी लोग नहीं कर रहे, हकीकत ये है। कोई कभी 1000 कर देता है, कोई कभी, मेरे ख्याल से रिसेंटली हमें 1000 ही रिसीव हुई है, या कोई 500 कर देता है, इस तरह चल रहा है। तो आप समझो यार 8-10 अरब का वो प्रोजेक्ट है, वो कैसे 500,000 में बनेगा? वो नहीं बन सकता। तो इस तरह फिर हमें कुछ इस तरह की जो है ना वो चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा, कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। इस पैसे को मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरफ इन्वेस्ट करूँ कि ताकि ये जो है ना डबल 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 ट्रिपल इस तरह का कुछ होता रहे, ग्रो होता रहे। कि हालांकि पहले हमने इसको एक डिपॉजिट में रखा हुआ है, एक फिक्स डिपॉजिट में। जो भी डिपॉजिट के पैसे आते हैं वो चंद फैमिलियां हैं, उनको 2-3 हज़ार की उनकी हेल्प हो जाती है, चलो वो उनके लिए वही काफ़ी है। लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है और ना मैं अपने पास रखने वाला हूँ। तो मुझे बेसिकली आपको ये कहना है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं ना यार, उनके पास 10 रुपये भी लगाने के लिए नहीं है। आपको अगर एक ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ट्रेडर बनना है या कुछ आपको करना है तो आपको एक टीम भी चाहिए होगी ना। तो आप वो जो टीम है ना, आपको अगर टीम चाहिए, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, हम आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं खर्च सकता। अगर आपके पास इतना दिल जिगरा गुर्दा है, आप उसको सिखाएं, किसी को सिखा रहे हैं ना, आप उसको सिखाएं, पर्सनल वक्त दें, अगर आप दे सकते हैं तो। अगर बड़ी बड़ी बातें ना कीजिएगा, आप दे सकते हैं, आप दें। आप उसको 200, 300, 400, $500 जितना आप दे सकते हैं, आप पहले उसे मॉक ट्रेडिंग करवाएं। आप उससे पहले जो XNX में जो क्रिप्टो में या किसी भी ट्रेडिंग ऐप में जो भी आपको मिलते हैं कॉइन्स, पहले उनके साथ उसको देखें। आपको लगे पोटेंशियल है, फिर आप उसको बोरो दें, कर्जे हुस्ना दें, फिर आप वो कर्जे हुस्ना से वापस लें। एक इंसान की ज़िंदगी बन जाएगी। और उस एक से ना जाने कितने घर चल पड़ेंगे, ना जाने कितने लोग कर सकेंगे। मेरी ये सोच है। बाकी अगर आप बात करें मुझे स्टाफ की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि मैं इन लोगों को भी अपनी जेब से सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कॉमन एक कल्चर बन चुका है, क्योंकि हमारे इधर एक कॉमन कल्चर बन चुका है कि हमने किसी की मदद नहीं करनी और दूसरों से हमने एक्सपेक्ट करना है कि वो हमारी हेल्प करेगा। मतलब सोच के साथ लोग आते हैं कि मैं वेला ही हूँ और मैं उनके लिए वेला बैठा हूँ और मेरी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, आई एम रेडी फॉर फ्री हेल्प एंड दिस एंड दैट। और जो वीडियोज़ बनी है वो एम ही बन गई, वो एम ही है। कुछ हमारी कॉमन साइकोलॉजी बन चुकी है ना कि हम मुफ्त में हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुफ्त में कुछ भी हासिल नहीं होता, ये आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं जानता। तो जिन लोगों के पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं, कोई अर्निंग कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें, और ताकि इससे और लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।